कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता है, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों द्वारा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन में किसान आंदोलन को और तेज करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बाद से गतिरोध बना हुआ है। किसानों द्वारा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर से विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि कुंडली बॉर्डर पहुंचकर चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति तैयार करेंगे। इस आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके बाद दुनिया का ये सबसे अधिक दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंडली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका था। आगे रास्ता न मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंडली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पड़ाव डाल रखा है। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना स्थल बन जाएगा। केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हुई, मगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 22 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज हमारी जो है ये तैयारी कमेटी की बैठक हुई है। हमारे 26 और 27 तारीख को राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रही है जो सिंगू बॉर्डर पे होगी। इस आंदोलन के दिल्ली के मोर्चे के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को हम अखिल भारतीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि किसानों की जो 4 मांगें हैं, उन मांगों पर देश भर में आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए और उसे तेज़ कैसे किया जाए। हमारा ये सम्मेलन 26 और 27 तारीख को होगा। इसमें 5 सत्र में ये अधिवेशन का आयोजन होगा। एक उद्घाटन सत्र होगा, दूसरा सत्र ट्रेड यूनियनों के साथ होगा, देश भर के ट्रेड यूनियन संगठन उसमें अपना संबोधन करेंगे। तीसरा सत्र खेत मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों और आदिवासियों का होगा, जिसमें उससे जुड़े हुए नेता अपनी बातें रखेंगे। चौथा सत्र 27 तारीख को सुबह होगा, जिसमें महिलाओं, छात्रों, युवाओं व अन्य तबकों के नेतागण अपनी बातें रखेंगे। और अंतिम सत्र 12 बजे से 1 बजे तक 27 तारीख को होगा, जो समापन सत्र होगा, जिसमें घोषणाएं की जाएंगी। इस अधिवेशन में देश भर के 20 राज्यों से करीब 1500 प्रतिनिधि भाग लेने की हमको उम्मीद है। पहली समस्या हमारी 3 कानून वापस कराने की है, जो कॉरपोरेट पक्ष के कानून हैं। दूसरी हमारी मांग रही है कि एमएसपी का कानूनी अधिकार और कानूनी गारंटी खरीद की एमएसपी पर C2 और 50% के आधार पर की जाए। तीसरी मांग 2021 में जो नया बिजली बिल इन्होंने पारित किया है उससे जुड़ी है। और चौथी मांग है कि जो पर्यावरण के संबंध में आयोग गठित किया है NCR में, उसको लेकर किसानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। हमें उम्मीद है कि हमारे 80 से 100 के बीच में नेता जो हैं हमको संबोधित करके अपनी बातें बता सकेंगे और उससे प्रेरित होकर हम जो हैं अगला कार्यक्रम की घोषणा जो है 27 तारीख को मंच पर एक प्रेस वार्ता आयोजित करके करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है।
औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।